बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिक्स लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिशियन इनके जो ओल्ड पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और ये इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है। इससे पहले पिछला जो था वो पार्ट 1 था और ये एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। उसके अलावा मैंने इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी मैंने बनाए हुए हैं, कौन कौन से पूछेंगे उसके ऊपर वीडियो, तो वो भी आप मेरी जरूर देखिएगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ क्वार्टाइल, अ डिसाइल एंड अ परसेंटाइल बी द मीडियन? क्या क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल मीडियन के इक्वल होते हैं? क्या ये मीडियन होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, क्या ये मीडियन के इक्वल भी होते हैं? क्या ये मीडियन भी होते हैं? ओनली क्वार्टाइल, नॉट डिसाइल एंड परसेंटाइल, पहला ऑप्शन है। सेकंड है क्वार्टाइल एंड डिसाइल बट नॉट परसेंटाइल। थर्ड है डिसाइल एंड परसेंटाइल बट नॉट क्वार्टाइल। जबकि फोर्थ है डी जो है ऑप्शन आपका, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल ऑल द थ्री। तो हमारे जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल है वो ऑल द थ्री वो मीडियन के इक्वल होते हैं। वो तीनों के तीनों मीडियन होते हैं। क्वार्टाइल में 50th, क्वार्टाइल में जो है सेकंड क्वार्टाइल आपका जो होता है वो इसके इक्वल होता है मीडियन के। डिसाइल में 50 डिसाइल और परसेंटाइल में 50th परसेंटाइल, तो ये मीडियन के इक्वल होते हैं। इसका राइट आंसर डी आ जाएगा आपको। सेकंड हम देखेंगे क्वेश्चन 2, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन सेम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम या व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट, इसी तरह से भी लिखो, कांस्टेंट या सेम। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जब आ जाए ना, तो उसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का जो रिलेशनशिप बनता है वो ये होता है कि वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं जब हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। जैसे 5 है, 10 वैल्यूज है वो सारी की सारी 5 है, मतलब सेम वैल्यू, सारी की सारी सेम वैल्यू होंगी, तो ये रिलेशन बनेगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन केस ऑफ 10% ट्रिम मीन इज, इसमें मैं ये बता दूं, ट्रिम मीन, ये द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन केस ऑफ 10% ट्रिम मीन इज 10% ट्रिम मीन। ट्रिम का मतलब होता है ट्रिम कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर 10% ट्रिम मीन करेंगे ना, तो 10% ट्रिम मीन में ये होता है कि स्टार्टिंग 10% और लास्ट की 10% वैल्यू हम निकाल देते हैं, और जो यूज होती हैं वो 80% वैल्यू यूज होंगी। इस तरह 5% ट्रिम मीन में क्या करेंगे, स्टार्ट की 5% ट्रिम करेंगे और एंड की 5% ट्रिम करेंगे। कितनी होगी, 10% ट्रिम हो गया, और दरमियान की मिडल 90% वैल्यू को हम यूज करते हैं। इस तरह से अब इसमें उसने क्या कहा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ वैल्यू यूज 10% ट्रिम मीन में हम यूज कितनी वैल्यूज करेंगे, कितनी परसेंटेज की वैल्यूज हम यूज करेंगे, कितनी परसेंटेज होगी जो हम यूज करेंगे। तो 10% ट्रिम मीन में स्टार्ट की 10% आप निकाल दें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट की ये मैंने 10% निकाल दी, और ये लास्ट की 10% निकाल दी। जो मैं यूज करूंगा ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, ये 80% ये जो आ रही है। ठीक है, 10% ट्रिम मीन में, ट्रिम का मतलब स्टार्ट से 10% निकाल दूंगा और एंड से भी 10% मैं ट्रिम कर लूंगा, और जिसका मैं वो ट्रिम मीन निकालूंगा वो मिडल की 80% वैल्यूज को निकालूंगा, जो स्टार्ट और एंड की 20 निकल जाएंगी 10% ट्रिम मीन में। तो उसने क्या कहा हुआ है, यूज कितनी करेंगे 10% ट्रिम मीन में। 10% ट्रिम मीन में 20%, तो स्टार्ट से 10 लास्ट से परसेंट वैल्यू निकली, 20% तो निकल गई, दरमियान पर 80% वैल्यू रह जाएंगी, तो 80% वैल्यूज को हम यूज करते हैं 10% ट्रिम मीन में। मोड इज दैट वैल्यू इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच पोसेसेस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कौन सी वैल्यू होती है, इट पोसेसिव मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी 1 होती है, नन ऑफ द अबव। मोड आपने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मोड कौन सी फ्रीक्वेंसी रखता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही हमारा मोड होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, जिस वैल्यू की, वो हमारी वैल्यू मोड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी।
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंट। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मीन है पहला ऑप्शन, मीडियन है, फिर थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है मॉड, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट रखती है, वो क्या होता है, वो हमारा मॉड होता है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो मॉड होती है, हमारे पास मॉड होती है वो वैल्यू। अब हमारे पास जैसे पाकिस्तान में फर्ज कर लें जो सबसे ज़्यादा शूज़ पहना जाता है, 5 नंबर कर लें, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 8 नंबर सबसे ज़्यादा पहना जाता है। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब इतने मतलब ज़्यादा पहना जाता है, इतने बंदे उसको पहनते हैं, 8 नंबर ज़्यादा यूज़ होता है, तो 8 वो वैल्यू हमारी मॉड होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी मॉड नहीं होगी, वो वैल्यू हमारे पास 8 नंबर जो शूज़ होगा वो मॉड होगा, सबसे ज़्यादा पहना जाता है। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट जो रखेगी, वो वैल्यू जिसकी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कार में, तो हमारा मॉड होता है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 मॉड इज से 2। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब मॉड निकालते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 मॉड आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई मॉडल कहते हैं। ठीक है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और विदाउट मॉड। ठीक है, तो उसको हम बाई मॉडल कहते हैं जिसके 2 मॉड्स होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रू साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान इज नंबर 8, विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहनने वाला जो शूज़ का नंबर है वो 8 है, तो ये किस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन को, मीडियन को, मोड को, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ऑप्शन जो दिए हुए देख लेते हैं। मीन को करता है, सेकंड क्वार्टाइल को करता है, 8th डिसाइल को करता है, या डी ऑप्शन आपका जो है मॉड को करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शूज़ जो पहना जाएगा नंबर 8 है पाकिस्तान में, उसकी सबसे ज़्यादा अगर पहना जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादा उसको पहनते हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, नंबर 8 पहना जाता है शूज़, तो वो मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। टू फाइंड द मीडियन या मॉड इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन। अब देखिए, मीडियन और मॉड जब हम फाइंड करते हैं तो डेटा को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। ठीक है, या तो सेंडिंग में करते हैं, अब पहला ऑप्शन है सेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, सेकंड है डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, थर्ड है सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, या एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव ऊपर में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, या दोनों में करें, दोनों में से कोई एक करें, सेंडिंग या डिसेंडिंग। तो एनी ऑफ द अबव, इसका डी आंसर है आपका। फॉर अ ग्रुप डेटा द फार्मूला फॉर मीडियन इज बेस्ड ऑन। ग्रुप डेटा जो हमारे पास होता है, ग्रुप डेटा कौन सा होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी के इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारा वो ग्रुप डेटा हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डेटा में द फार्मूला फॉर मीडियन इज बेस्ड ऑन, मीडियन का फार्मूला जो होता है वो किस पे बेस कर रहा होता है, इंटरपोलेशन मेथड पे बेस कर रहा होता है, या एक्सट्रापोलेशन मेथड, या ट्रायल एरर मेथड, या इटरेटिव मेथड। ग्रुप डेटा में हमारा जो होगा मीडियन का फार्मूला है जो वो इंटरपोलेशन मेथड पे बेस कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा होता है, देखिए, ग्रुप डेटा में हम जब मीडियन फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उसके बाद नया कॉलम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होती है, हाईएस्ट होती जाती है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या मोर देन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसको देख के हम वो पूरा फार्मूला आगे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम देखते हैं एंड वेबर 2 जब हम निकालते हैं वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करते हैं ना, तो वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आती है वो इंटरपोलेशन मेथड पे सारी वो बेस कर रही होती है, इस मेथड पे होता है वो। ठीक है, तो ग्रुप डेटा जो होता है फार्मूला मीडियन का जो होता है वो इंटरपोलेशन मेथड पे बेस कर रहा होता है। Which of the following measure of central tendency is not affected by extreme values? Extreme value, ठीक है, तो इनमें से measure of central tendency जो है वो extreme values से affect नहीं होता, वो कौन से extreme values मैंने आपको बताया कौन सी होती हैं पिछले पहली सीरीज में। ठीक है, पार्ट 1 में इसके
एक्सट्रीम वैल्यूज, इनमें से बताना है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। अब देखें, अरिथमेटिक मीन भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी, तीनों एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो तीनों 100% वैल्यूज पे बेस कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सारी वैल्यू वो यूटिलाइज हम कर रहे होते हैं उनमें, जबकि मॉड में सारी वैल्यू नहीं यूटिलाइज हो रही होती, मीडियन में भी नहीं, सिक्स डिसाइल में भी नहीं। इन मॉड, मीडियन और सिक्स डिसाइल ऑल द अबव जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होते, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, मीडियन में सेंट्रल में आएगी वैल्यू से, और मॉड में जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो इस तरह और सिक्स डिसाइल जो मीडियन की फैमिली है, इस तरह से ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होते। द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर सीरीज इज कॉल्ड, ऑर्डर सीरीज मतलब कि सीरीज को हमने ऑर्डर किया हो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चयन करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, सेकंड क्वार्टाइल होती है, फिफ्थ डिसाइल होती है, या 50 परसेंटाइल होती है, या ऑल द अबव। सेकंड क्वार्टाइल भी होती है, फिफ्थ भी होती है और 50 परसेंटाइल भी होती है, तो ये ऑल द अबव इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द वेरिएट वैल्यूज विच डिवाइड अ सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। अब इसमें से बताना है जो सीरीज को हमारी 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइल्स कहते हैं या क्वार्टाइल्स कहते हैं या ऑक्टाइल्स कहते हैं या परसेंटाइल्स कहते हैं, जो हमारे डेटा को 5 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, या ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये। ठीक है, डेटा को, जबकि हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 पॉइंट 4 आ रहे हैं, बट डिवाइड कितने में, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। जो हमारी सीरीज को 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइल्स, क्वार्टाइल्स या ऑक्टाइल्स या परसेंटाइल, उसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं, जो हमारे डेटा को 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है, तो इसका आंसर ए है। इसका मैं एक और चीज बता दूं, क्वांटाइल। ठीक है, तो ये 20% ये होता है हमारे पास, 20% ये होता है, 20% ये होती है, 20% ये होती है क्वांटाइल्स में, और ये 20% लास्ट वाली। तो ये 20 20 20 20 25 बार करें तो 100% वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। तो जो हमारे डेटा को 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है वो क्वांटाइल्स होती है, और एक क्वांटाइल जो होता है हमारा 20% के इक्वल होता है। ये फर्स्ट क्वांटाइल है, ये सेकंड क्वांटाइल है, थर्ड है, फोर्थ है, 4 क्वांटाइल्स हैं, ये 20 40 60 और 80%, ये 4 क्वांटाइल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये डेटा को 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं 20% जबकि द वेरिएट वैल्यू विल डिवाइड अ सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। जो डेटा को हमारे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, इनमें से बताना है। तो हम 4 इक्वल हिस्सों में जो हमारे डेटा को डिवाइड करते हैं, क्वांटाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स हैं, या डिसाइल्स हैं, या परसेंटाइल्स हैं। तो 4 इक्वल हिस्सों में हमारे जो डिवाइड करते हैं वो क्वार्टाइल्स होते हैं। ये देखें कैसे, ये हो गया, ये हमारा होता है मीडियन। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया Q1 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया Q3। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी 25% वैल्यू होगी, ये भी 25%, ये भी 25, ये भी 25% वैल्यू। तो 1 2 3 4 25 25 25 25 100% वैल्यूज पूरी हो जाती हैं, और ये 1 2 3 4 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और इसको हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। और जबकि वैल्यूज क्या 1 2 3 इसकी वैल्यू ये होती हैं जो डिवाइड कर रही होती हैं, 1 Q2 Q3 3 क्वार्टाइल्स होते हैं इसकी। तो ये क्वार्टाइल्स 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं, जो वो हमारे उसको क्वार्टाइल्स कहते हैं। इसका बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद द वेरिएट वैल्यूज विल डिवाइड अ सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। तो हमारे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनमें से क्वार्टाइल्स है या डिसाइल्स है या ऑक्टाइल्स है या परसेंटाइल्स है। 10 इक्वल हिस्सों में जो हम डिवाइड करते हैं वो डिसाइल्स, उनको डिसाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो डिसाइल्स कहते हैं। अब इस तरह से मैं बना देता हूँ,
ठीक है। 10 इक्वल इसमें में डिवाइड करेंगे, D1 हो जाएगा, ठीक है, D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा, D4, D5, D6, D7, 8, 9, ठीक है, 9 और 10 इक्वल हिस्सों में ये डिवाइड करेंगे। 1 ये वाला पॉइंट, 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करेंगे, ये D1 से लेके D9 तक ये इनकी ये पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स जो होंगे D1 से D9 होते हैं और ये डेटा को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं और ये हर एक जो हिस्सा है ये 10% होता है, ये भी 10% है, 10%, 10%, सारे 10% होते हैं। इनको मिला के ये 100% बनेगा और ये D1 से D9 जो होते हैं ये डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 10 इक्वल हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं उनको हम डिसाइल कहते हैं और हर एक की वैल्यू D1, D2 ये 10% होती है। The variate value with divide a series of frequency distribution into 100 equal parts are known है। जो डेटा को हमारे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाइल्स कहते हैं, क्वार्टाइल्स कहते हैं, परसेंटाइल्स कहते हैं और लास्ट आपका आ जाता है डिसाइल्स। ठीक है, इसका आंसर जो हमारा परसेंटाइल है। जो डेटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उनको हम परसेंटाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो हर एक परसेंटाइल जो होगा, परसेंटाइल यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 इस तरह सारे करके ये जितने हिस्से बनेंगे ये 100 हिस्से बनेंगे और यहाँ जो वैल्यूज आ रही होती हैं आएंगी इसकी P1 से लेके P99 तक वैल्यूज इसकी आएंगी और ये P1 से P99 तक जो है ये डेटा को 100 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं और हर एक हिस्सा P1 भी, P2, P3 ये 1% होता है। P1 भी 1%, P2 2% हो जाएगा, P3 3% वैल्यू हो जाती है इस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परसेंटाइल। द वेरिएट वैल्यू विद डिवाइड अ सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 8 इक्वल पार्ट आर नोन है। जो डेटा को हमारे 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 8 इक्वल हिस्सों, वो क्या है? वो क्वार्टाइल्स हैं। सेकेंड आपका जाता है क्वांटाइल्स हैं या डिसाइल्स हैं या ऑक्टाइल्स हैं। तो जो डेटा को हमारे 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं वो ऑक्टाइल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पे। द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स। अब वो वैल्यूज बतानी है जो पार्टीशन वैल्यूज क्वार्टाइल्स के केस में पार्टीशन वैल्यूज कितनी होती हैं। ठीक है, अब देखें पार्टीशन वैल्यूज क्वार्टाइल के केस में 3 होती हैं। 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है क्वार्टाइल के केस में और वो जो डिवाइड कर रही होती हैं वो वैल्यूज जो हैं पार्टीशन की वो वैल्यूज कितनी होती हैं। वो एक होती है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं Q1 Q2 3 1 2 3 होती हैं वो। ठीक है, क्वार्टाइल के केस में कितनी वैल्यूज होती हैं जो डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स, वो पार्टीशन वैल्यूज बतानी है वो कितनी होती है, 3 होती हैं। इसका भी आंसर है बी। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन केस ऑफ क्वांटाइल्स कैन नॉट एक्सीड क्वांटाइल्स। ठीक है, क्वांटाइल्स पॉइंट हिस्सों में डेटा को डिवाइड करता है और वो कह रहा है पार्टीशन वैल्यूज किससे एक्सीड नहीं कर सकती। 3 से तो एक्सीड करेंगे, 3 से तो ज़्यादा ही होती हैं। अब टोटल जो पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं क्वांटाइल्स की, ठीक है, जो डेटा को क्वांटाइल 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है 1 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये भी 20% 20% वैल्यूज होती हैं और ये डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में टोटल डिवाइड कर रहा होता है 1 2 3 4। तो 4 इक्वल हिस्सों में ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए फॉर डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। मैंने बताया हुआ D1 से लेके D9 होती हैं। तो पार्टीशन वैल्यू डिसाइड के केस में इसी तरह 9 होती हैं। तो 9 इसका ऑप्शन आ जाएगा। 5 है या 8 है या 9 है या 10 है। तो डिसाइड के केस में पार्टीशन वैल्यूज 9 होती हैं D1 से लेके D9 तक। और उसके बाद परसेंटाइल के केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज कितनी होती है। फॉर परसेंटाइल द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज आर
10 होती हैं, 59 या 100 या 99 होती हैं। P1 से लेके P99 तक ये पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, 99 पार्टीशन वैल्यूज होती हैं परसेंटाइल के केस में, ठीक है। 100 नहीं होती, 100 इक्वल हिस्सों में वो डिवाइड हो रहा होता है। तो इसके बाद ये थे आपके ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आगे भी इसकी वो पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो अब बाकी भी आप लेक्चर देखिएगा, और मैंने इंटरव्यू के लेक्चर भी उसमें डाले हुए हैं जो इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, या उधर ही मैं आपको आंसर कर दूंगा, या अगर आप किसी टॉपिक पे आपको कोई चाहिए नहीं समझ आ रही तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।